अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया है तो मुझे कैसे पता चलेगा? पोस्ट नी रिप्लेसमेंट। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मुझे यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनको बहुत कंसर्न है ये चीज़ के बारे में। तो आइए इसके बारे में मैं आपको जितना हो सकता हो उतना क्लियर पिक्चर दूंगा और कुछ जो साइंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको इन्फेक्शन है पोस्ट नी रिप्लेसमेंट, वो मैं थोड़े क्लियर करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत ताइडे, आपका हिप नी एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थो। मैंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे नी रिप्लेसमेंट्स किए हैं और काफ़ी लोगों की लाइफ सुधारी है और उनको चलने में जो दर्द होता था वो ख़त्म किया है। अब पेशेंट्स मुझको हमेशा एक चीज़ पूछते हैं कि हमें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा उनको दर्द हुआ तो उनको डर लगता है कि उनको इन्फेक्शन हुआ। पहले चीज़ एक मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैं आपको साइंस बता रहा हूँ उसमें से एक या दो आपको अगर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके घुटने में इन्फेक्शन है। आपको जो मैं साइंस बता रहा हूँ सब एक साथ है, देन डेफिनेटली आपको आपके घुटने में इन्फेक्शन है और आपने जल्द से जल्द आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन जिन्होंने आपको ऑपरेट किया है उनके पास जाइए। वो आपको एक बार पूरा एग्जामिन करें, देन वील सी वेदर आपको इन्फेक्शन है और उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। पहला साइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पेन होना, और वो भी सीवियर पेन होना। आप जो नॉर्मली घुटना आपका मोड़ पा रहे थे, चल पा रहे थे, वो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, वो सबसे पहला रेड फ्लैग है। पेशेंट मुझे बोलता है कि डॉक्टर दिन भर दर्द होते रहता है, मैं दवाई भी लेते हूँ तो भी वो सेटल नहीं होता है, और वो सबसे पहला साइन होता है कि हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपको ऑपरेशन के पहले दर्द था उससे ज़्यादा दर्द होना, वो डेफिनेटली इन्फेक्शन की तरफ ही जाता है। सेकेंड रहता है आपकी जो नी में स्टिफनेस आ जाती है और आपके मूवमेंट बहुत पेनफुल हो जाते हैं। नॉर्मली सर्जरी के बाद आप कंफर्टेबली अपना नी बेंड कर सकते हो, स्ट्रेट होना आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, आपको बहुत टाइट फीलिंग लग रही है, आपको सूजन आ जा रही है, रेडनेस आ जा रही है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करिए कि ये हो सकता है एक वार्निंग साइन आपका नी इन्फेक्टेड है। थर्ड साइन जो होता है वो है आपके घुटने में बहुत ज़्यादा इंटेंस सूजन आ जाना, टाइटनेस लगना और रेडनेस लगना। इन्फेक्शन के कारण आपका घुटना बहुत ज़्यादा सूज जाता है। अब सूजन के कारण क्या होता है कि आपका पूरा जॉइंट बहुत मोटा हो जाता है एंड टाइट लगने लग जाता है, और उसका जो अगर आप टच करते हो तो वो बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है, और यही हमको बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके नी में। और ये एक इमीडिएट साइन है जिससे आपने अलर्ट होना चाहिए और अपने आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेनफुल बेंडिंग एंड स्वेलिंग। अगर चौथा साइन जो है आपका हाई ग्रेड फीवर आपको है पोस्ट सर्जरी या फिर कुछ दिनों बाद सर्जरी के बाद, तो वो भी एक साइन होता है कि आपको इन्फेक्शन है। वो बहुत बार एक क्लियर इंडिकेटर रह सकता है। अगर आपको लंबा फीवर चल रहा है, पैरासीटामोल आप बहुत दिनों से ले रहे हो पर वो फिर भी नहीं उतर रहा है, और आपको बात की जो साइंस है पैर में गर्म लगना, थोड़ा थोड़ा सा वहाँ सूजन आना, देन आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका इंसिजन साइट के आसपास से पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो पस बन के बाहर निकल रहा है, तो वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन रह सकती है और वो एक क्लियर इंडिकेटर है कि आपके घुटने में इन्फेक्शन है। ऐसे जब आपको साइंस एक साथ दिखाई देते हैं, आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, क्योंकि ये जितना जल्दी आप ट्रीट करो आप अपने घुटने को बचा सकते हो। सो दोस्तों, ये जो मैंने कुछ साइंस बताए ये नी रिप्लेसमेंट के बाद के इन्फेक्शन में हो सकते हैं। फिर से याद रखिए, एक दो साइंस अगर आपको है तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन है, आप अपने डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए फिर भी। पर अगर ये सब साइंस आपको एक साथ दिखते हैं तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन है और आपने उसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे ये वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहें।